नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड 1 पे। मैं हूं अमृता और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत आने वाला टॉपिक फंजाई। और फंजाई के अंतर्गत आज हम जिस स्पीशीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं दैट इज़ एगरिकस। एगरिकस जिसे आम बोलचाल की भाषा में मशरूम के नाम से भी जाना जाता है। और इस वीडियो में आप जानने वाले हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एगरिकस के बारे में और इसके साथ ही आप जानेंगे फेरी रिंग्स का कॉन्सेप्ट, यानी कि एगरिकस के केस में, एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस के केस में, कि एगरिकस की जो अदर स्पीशीज हैं उनके अंदर ये जो फेरी रिंग्स का कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेंगी। इसके साथ ही दोस्तों आपकी जो एगरिकस की लाइफ साइकिल है उसके लिए इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो आपको पढ़ने हैं, जो हेल्प करेंगे आपको लाइफ साइकिल समझने में, उनके ऊपर भी आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस टीजीटी बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड 1। और अगर आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं और इसके साथ ही वहाँ पे जो डेली पीडीएफ मिलता है और क्वेश्चनर मिलता है उसके थ्रू अपने जो तैयारी का स्तर है उसे व्यापक बना सकते हैं और अपनी तैयारी को जज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन और चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एगरिकस की स्पीशीज़ एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस के बारे में। और जनरली दोस्तों हम ये एगरिकस को एक जनरल जो स्पीशीज़ है उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जनरल जो जीनस है एगरिकस उसको लेकर के चल रहे हैं। और इसके साथ ही दोस्तों आज की जो वीडियो है हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्टिंग है हमारी क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्सोनॉमिक पोजिशन ऑफ एगरिकस। तो दोस्तों आज सबसे पहले जो हमारा सेक्शन है आज की वीडियो का, हम स्टार्ट करते हैं टेक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ एगरिकस, यानी कि हम यहाँ बात करेंगे टेक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ एगरिकस स्पीशीज़ के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम किंगडम की बात करेंगे। तो जो किंगडम है वो है फंजाई और फाइलम है इसका बेसिडियोमाइकोटा। ऑर्डर है इसका एग्रिकोमाइसीड्स, क्लास है इसकी एग्रिकोमाइसीड्स। ऑर्डर है एग्रिकेल्स और फैमिली है एग्रिकेसी और जीनस है इसका एगरिकस और जो स्पीशीज़ जिसे बिलोंग करता है दैट इज़ एगरिकस कैम्पेस्ट्रिस। तो दोस्तों आज की वीडियो में जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है जीनस एगरिकस के इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव फीचर्स और इसके साथ साथ हम बात करेंगे फेरी रिंग्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम कवर करते हैं अपना पहला टॉपिक यानी कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एगरिकस। तो दोस्तों बेसिकली जो एगरिकस का स्ट्रक्चर होता है उसे आप दो पार्ट्स में स्टडी कर सकते हैं। पहला है आपका वेजिटेटिव माइसीलियम जो कि लिविंग होता है सॉइल के नीचे, यानी कि सॉइल का ये नीचे का ये जो पोर्शन होता है, ठीक है, इसे आप वेजिटेटिव माइसीलियम कहेंगे, जो कि जीवित अवस्था में पाया जाता है सॉइल के नीचे यानी कि मिट्टी के नीचे। सेकेंड पोर्शन इज फ्रूटिंग बॉडी जिसे बेसिडियो कार्प कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं छतरी लाइक स्ट्रक्चर, इसे आप कहेंगे बेसिडियो कार्प। और ये जो है ये एडिबल पोर्शन होता है किसी भी मशरूम का यानी कि एगरिकस का, और यही जो है वो प्रेजेंट होता है सॉइल के ऊपर। तो बेसिकली आप मशरूम का जो सेक्शन कंज्यूम करते हैं दैट इज़ लाइक दिस, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले पोर्शन की तरफ यानी कि सबसे पहले वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम फ्रूटिंग बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 हेडिंग्स के अंतर्गत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स के होते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहला जो होता है वो है प्राइमरी माइसीलियम और ये बिल्कुल ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि इसमें जो स्टार्टिंग होती है, ये जो जर्मिनेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट कहाँ से होता है। तो एग्रिकस में ये जो स्टार्ट होने का जो पोर्शन है दोस्तों वो तब होता है जब दो ऑपोजिट स्ट्रेन के
ये जो बेसिडियोस्पोर्स हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं। यानी कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन के जो ऑपोजिट स्ट्रेन के जो बेसिडियोस्पोर्स है जब एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप के सेल का प्रोडक्शन होता है और जिसे आप बेसिडियोस्पोर्स कहेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज है इसीलिए जो सेल होती है इस अवस्था में यूनिन्यूक्लिएट होती है। ठीक है, यानी कि मोनोकैरियोटिक टाइप। पर दोस्तों ये जो मोनोकैरियोटिक स्टेज है ये शॉर्ट होती है, बहुत ही शॉर्ट, क्योंकि आगे चल करके यही दोनों जो न्यूक्लियस होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, देखिए ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, आपकी मोनोकैरियोटिक स्टेज। ठीक है, तो ये तब होती है जब ये दो ऑपोजिट स्ट्रेन के ये जो हाइफा है एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। और ये जो अवस्था होती है दोस्तों, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस की जो स्टेज होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, यानी कि थोड़े समय के बाद क्या होता है कि यही जो दोनों न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में फ्यूज कर जाते हैं और सेप्टा का फॉर्मेशन होता है और आगे चल करके यही जो सेल्स होती हैं वो डाइकैरियोटिक स्टेज में आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपका बन सकता है कि प्राइमरी माइसीलियम के स्टेज में, एग्रीकस में जो प्राइमरी माइसीलियम का स्टेज होता है, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कैसी पाई जाती हैं, तो यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएट होती हैं, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपको ये जो सेल्स हैं वो डाइकैरियोटिक नजर आएंगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी को समझ आया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अब जो हमारा दूसरा टाइप है हाइफा का, ये जो माइसीलियम का, वो है आपका सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंडरी माइसीलियम है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये ओरिजिनेट होता है प्राइमरी माइसीलियम से। ठीक है, यानी कि प्राइमरी माइसीलियम में आपने देखा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्ट्रेन के जो हाइफा है या जो माइसीलियम है वो दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसके बाद आपका जो निकल कर आता है वो होता है सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, और सेकेंडरी माइसीलियम में क्या होता है, जब दोनों ऑपोजिट स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं और यहाँ जो न्यूक्लियस होते हैं वो ये एक दूसरे के हाइफा के साथ में जब मिक्स हो जाते हैं या फ्यूज कर जाते हैं तो ये जो स्टेज हो जाती है वो कहलाती है बाई न्यूक्लिएट सेकेंडरी माइसीलियम। ठीक है, या इसे आप डाइकैरियोटिक स्टेज भी कह सकते हैं। और ये जो स्टेज होती है दोस्तों, यानी कि जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है ये मोस्ट स्टेबल स्टेज मानी जाती है और यही जो स्टेज है वो लॉन्ग लिव्ड होती है और एबंडेंट भी होती है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि प्राइमरी स्टेज में जो न्यूक्लियस था या जो सेल थी दैट इज मोनोकैरियोटिक टाइप और सेकेंडरी स्टेज में यही सेल आकर के डाइकैरियोटिक में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, चलिए अब सेकेंड जो टाइप है माइसीलियम का उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो सेकेंड जो टाइप है दैट इज टर्शियरी माइसीलियम। तो दोस्तों सेकेंडरी माइसीलियम के बाद जो स्ट्रक्चर अराइज होता है, अभी तक तो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी पढ़ा जो कि काफ़ी सिंपल था, लेकिन हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे और दैट इज टर्शियरी माइसीलियम। तो दोस्तों टर्शियरी माइसीलियम में क्या होता है कि ये जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है इसकी सॉइल के अंदर, यानी ये जो सॉइल का लेवल का नीचे का पोर्शन होता है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, इसके अंदर एक्सटेंसिव ग्रोथ नज़र आती है, यानी कि एकदम से जो ग्रोथ का रेट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद ये जो सॉइल होती है, इसके सॉइल के अंदर का जो एरिया होता है ये एक स्पेशल टाइप के टिश्यू में डिवाइड हो जाता है और ये कुछ इस प्रकार से ऊपर उठना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, बर्ड की तरह, और यही आगे चल करके कुछ इस टाइप का रूप ले लेता है। ठीक है, और आगे चल करके यही एक बेसिडियोकार्प के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, यानी कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है। तो दोस्तों यही जो फ्रूटिंग बॉडी होती है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, ठीक है, ये अम्ब्रेला लाइक होती है और ग्राउंड के ऊपर ये अम्ब्रेला लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, यही एडिबल पोर्शन होता है एग्रीकस का, यानी कि मशरूम का। ठीक है, अच्छा, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि टर्शियरी माइसीलियम में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, तो ये होती हैं डाइकैरियोटिक टाइप। ठीक है, यानी कि जो आपका हाइफा नज़र आ रहा है दैट इज डाइकैरियोटिक हाइफे। ठीक है, ये जो हाइफा होते हैं इन्हें आप ये जो आप डाइकैरियोटिक हाइफा होते हैं इन्हें आप टर्शियरी माइसीलियम भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो कम्युनिकेट करती हैं विद अदर सेल्स बाय द मीन्स ऑफ सेंट्रल पोर। कैसे? ये जो सेल्स होती हैं दोस्तों हाइफा की, ठीक है, इनके बीच में एक छोटा सा छेद होता है जिसे आप सेंट्रल पोर के नाम से भी जानते हैं और इसे एक टिपिकल डोलीपोर सेप्टम के रूप में भी आप देख सकते हैं। यानी कि ये जो दो सेल्स होती हैं डाइकैरियोटिक सेल, ठीक है, इन्हीं सेल्स के बीच में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्शन और छोटा सा पोर टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा कुछ ही। ठीक है,
तो यही दोस्तों जो पोर टाइप स्ट्रक्चर होता है इसे आप डोली पोर सेप्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ये कनेक्शन होता है दो डिफरेंट सेल्स के बीच का, यानी कि कोई भी चीज़ जो ट्रांसफ़र होती है पूरे माइसीलियम के अंदर, ठीक है, तो इसी सेंट्रल पोर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है और इसे कहा जाता है डोली पोर सेप्टम, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक तो आपने जितने भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़े थे वो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को लेकर के था, लेकिन अब जो है वो है फेरी रिंग्स। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछा जा सकता है कि फेरी रिंग का जो स्ट्रक्चर है या फेरी रिंग का जो कॉन्सेप्ट है या फेरी रिंग का जो इंसिडेंट है वो कौन सी स्पीशीज़ में नज़र आता है, तो आप ये कह सकते हैं एगरिकस में, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ फेरी रिंग्स। तो दोस्तों फेरी मीन्स होता है परियां, ठीक है। तो एंशियंट टाइम्स में माना जाता था कि जो मशरूम्स था, ठीक है, तो एक सर्कुलर वे में इनका जब जर्मिनेशन होता है तो ये एंशियंट टाइम में माना जाता था कि जो परियां होती हैं इनकी डांसिंग की वजह से जो मशरूम थे वो एक सर्कुलर रिंग की तरह उगते हैं, ठीक है। पर दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट था ये आगे चल करके इसे खारिज कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जो माइसीलियम था एगरिकस का ये सब टेरानियन होता है। सब टेरानियन मतलब ज़मीन के अंदर अंदर जिन भी स्पीशीज़ की जर्मिनेशन होती है या दो स्पीशीज़ ऑफ any fungi which are able to divide or germinate inside soil level, तो ये कहलाएगा आपका सबटेरेनियन माइसीलियम, ठीक है। तो ये जो सॉइल का लेवल होता है दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये सॉइल का लेवल है और इसके नीचे जो मशरूम है उसने कुछ इस प्रकार से डेवलपमेंट करी है, ठीक है। तो जैसे ही ये सॉइल के कांटेक्ट में आती है वैसे एक और मशरूम उग जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट होगा ना ये सबटेरेनियन स्पीशीज़ के अंदर ही आपको नज़र आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको एक और कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, यहाँ पर क्या होता है, फेरी रिंग्स बनती कैसे हैं पहले ये समझ लीजिए। तो फेरी रिंग्स में क्या होता है कि जैसे आपका एक मैच्योर मशरूम है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, तो यहाँ जो होता है एक जो मैच्योर्ड मशरूम होता है जब ये डाई ऑफ होता है, यानी कि जब इसकी डेथ होती है मशरूम की, या जब ये पूरे तरीके से मैच्योर्ड स्टेज में आ जाता है, ओल्डर स्टेज में आ जाता है, तो ये क्या होता है, ये ज़मीन के ऊपर ही धीरे धीरे फैलना या बिखरना स्टार्ट हो जाता है। अब ये बेसिडियोस्पोर्स दोस्तों क्या होता है, हमने अभी कहा ना कि ये ज़मीन के नीचे इसकी ग्रोथ होती है, तो बेसिडियोस्पोर्स क्या करते हैं, इसके फैल जाते हैं इसके आसपास के एरियाज़ में कुछ इस प्रकार से। और जहाँ जहाँ ये स्प्रेड होते हैं इन अ सर्कुलर मैनर, एक डायमीटर के रूप में आप इसे देखेंगे, ठीक है। देखिए कुछ इस प्रकार से जो ग्रोथ होगी, तो ये जो ग्रोथ होती है दोस्तों ये एक सर्कुलर वे में होती है, एक पर्टिकुलर सर्कुलर वे में होती है, और इसी कारण इसे फेरी रिंग्स ऑफ एगरिकस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो सेंट्रल डेवलपमेंट है या जो सेंट्रल पोर्शंस है, ये जो डायमेटिकली सर्कुलर वे में जो ग्रोथ हो रही है, इसको आप समझ चुके होंगे, और इसे ही कहा जाता है फेरी रिंग ऑफ एगरिकस। नेक्स्ट है देखिए, व्हेन द माइसीलियम बिकम्स मैच्योर्ड एट टिप्स, यानी कि जब भी किसी मशरूम का जो टिप पोर्शन होता है जब वो मैच्योर हो जाता है, तो स्पोरोफोर्स जो होते हैं उनके अंदर स्पोरोफोर्स का प्रोडक्शन होता है, यानी कि जो भी मशरूम्स या फिर जो भी एगरिकस की स्पीशीज़ हैं जब भी मैच्योर हो जाती हैं तो इनके अंदर स्पोरोफोर्स का प्रोडक्शन होता है, और यही स्पोरोफोर्स आगे चल करके एक सर्कल के रूप में जर्मिनेट करते हैं, और यही सर्कुलर जो मशरूम की डेवलपमेंट है इसे फेरी रिंग्स कहा जाता है, ठीक है। और ओल्डर टाइम्स में से क्या एक सुपरस्टिशन की तरह देखा जाता था, और ये माना जाता था कि ये जो ग्रोइंग मशरूम्स है जो एक सर्कुलर पाथ में उगते हैं उनका कारण होता है परियों का डांस, ठीक है। तो ये पहले का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आगे चल कर के जब साइंस और टेक्नोलॉजी ने थोड़ी सी आगे डेवलपमेंट करी तो ये आगे चल कर के इस रीज़न जो थे इसके पीछे उसे ढूंढा गया, और ये पता चला कि स्पोरोफोर्स के कारण, स्पोरोफोर के स्कैटरिंग के कारण, जब इनका स्कैटरिंग एक सर्कुलर मैनर में होता है और इसी कारण ये जो सर्कुलर रिंग्स होती हैं फेरी रिंग्स ये उगती हैं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा फेरी रिंग्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि जो फेरी रिंग्स होती हैं दोस्तों ये डार्क इन कलर होती हैं, ठीक है, और लाइट ग्रीन बैंड के रूप में ग्रास के अंदर दिखाई देती है। इसकी भी जो आउटर रिंग होती है, जो आउटर रिंग होती है, जैसे ये आपकी रिंग है, ये बीच में सेंट्रल मशरूम है और ये आउटर रिंग है, ठीक है। तो आउटर रिंग जो होती है वो लग्जरियंट ग्रोथ उसके किनारे ग्रास की नज़र आती है, और इसी कारण ये डार्क ग्रीन बैंड के रूप में नज़र आते हैं,
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि यहाँ जो मशरूम के किनारे किनारे जो ग्रासेस होती हैं गाइस, ये धीरे धीरे स्लोली स्लोली ग्लो करना स्टार्ट करते हैं। और इनके ग्लो का रीज़न क्या होता है, क्योंकि इनकी सॉइल के अंदर, एग्रीकस की सॉइल के अंदर क्या होता है, अमोनिया ज़्यादा होता है। ठीक है, अमोनिया के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा लगातार सोखी जाते हैं घास के द्वारा। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, उन्होंने नाइट्रेट का प्रोडक्शन किया, और यही जो नाइट्रेट है जब एक्सेस हो जाते हैं तो आसपास की जो घास होती है, यहाँ पर जो घासेस प्रेजेंट होती है, जो ग्रास प्रेजेंट होती है, वो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और आगे चल कर के यही जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि नाइट्रेट का अब्जॉर्प्शन जो होता है जब ग्रास कर लेती है, तो यही आगे चल कर के ग्राथ की जो ग्रोथ है उसको स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यानी कि जो मशरूम है उसके किनारे किनारे जो ग्रासेस हैं उनका जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। सेकेंड थिंग इज कि जो इनर रिंग होती है ये वाली, ठीक है, थोड़ी सी डिप्रेस नज़र आती है और लाइट ग्रीन बैंड के रूप में नज़र आती है। और इसलिए होती है क्योंकि फंगस जो होता है सॉइल के अंदर, इनकी जो ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती रहती है। जैसे यहाँ पे अगर मशरूम है और यहाँ पर एक सर्कुलर वे में स्पोरोफाइट्स का जो था, स्पोरोफोर्स का स्प्रेडिंग या स्कैटरिंग हुआ, उसके बाद ये आगे चल करके बढ़ गए और आगे। ठीक है, तो ये जो पोर्शन होगा आपको एक ऐसा नजर आएगा लाइट ग्रीन बैंड की तरह। ठीक है, आगे देखिए, जो ग्रासेस होती हैं दोस्तों, क्योंकि इनके पास नाइट्रेट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के कारण, लेकिन इनके पास एरेशन और वाटर की जो सप्लाई होती है ये काफ़ी कम होती है। ठीक है, और फेरेरिंग्स एगरिकस कंपेस्ट सॉरी, यहाँ पर जो ग्रासेस के अंदर, क्योंकि दोस्तों फंगस जो होता है वो वाटर एब्जॉर्व कर लेता है, एग्रीकस वाटर एब्जॉर्व कर लेता है, तो इन ग्रासेस के पास जो वाटर सप्लाई होती है वो कम होती है और इनकी सॉइल को एरेशन जो है वो भी कम मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि जो फेरी रिंग्स का जो कॉन्सेप्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये एग्रीकस कंपेस्टिस जो स्पीशीज होती है एग्रीकस की या मशरूम की, इनके अंदर बहुत ही कम नज़र आती है, लेकिन अदर जो मशरूम्स होती हैं इनके अंदर ये काफ़ी ज़्यादा नज़र आएगी। ठीक है, और मैरेस्मियस ओरेडिस, ठीक है, और लेपियोटा मोलिबडाइट्स, ये जो स्पीशीज़ होती है एग्रीकस की, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे रूप से या डेवलप्ड रूप से फेरी रिंग्स नज़र आती हैं। ठीक है, तो दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, जब हमने यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था वो सभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी टीजीटी बायोलॉजी के अंतर्गत फंगस या जो फंजाई होता है एग्रीकस, उसके बारे में हमने इम्पोर्टेंट डिस्कशन करी वेजिटेटिव पोर्शन के बारे में। ठीक है, अब देखिए जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो आपके एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और जो एक स्पेसिफिक मशरूम या फिर एग्रीकस के अंदर जो पोर्शंस होते हैं उनके क्या क्या अलग अलग नाम हैं उनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बेसिडियोकार्प कहते हैं, तो इसका जो टॉप वाला हिस्सा होता है उसे स्केल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे फिशेस के अंदर स्केल्स होती हैं तो वैसे ही यहाँ पर भी स्केल्स नज़र आती हैं। दूसरा होता है पाइलियस, ठीक है, या जो कैप होता है, क्योंकि कैप लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा इसलिए आप कैप या पाइलियस कह सकते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है जो आपको सेगमेंटेड नज़र आएगा, तो इस सेगमेंटेड पोर्शन को आप स्पोर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो लकीरें आप देख रहे हैं यहाँ पर ऐसे ऐसी, इसे लैमेला कहा जाता है या फिर गिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट आपको एक लेयर पतली से थीन लेयर के रूप में नज़र आएगा, तो उसे एन्यूलर रिंग कहा जाता है, जहाँ पे मशरूम के अंदर जो ये कैप वाला पोर्शन है, जो पाइलिस वाला पोर्शन है, जहाँ से डेवलप करता है, इसे एन्यूलस रिंग या फिर कॉलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जो स्टेम, जिसके ऊपर बेसिडियोकार्प यानी कि जो लेमिना वगैरह है, ये जो पूरा पोर्शन है जिसके ऊपर स्टैंड करता है उसे आप स्टाइप या स्टेम कह सकते हैं। नीचे का जो पोर्शन होता है जिसकी कवरिंग हट करके बेसिडियोकार्प डेवलप करता है उसे वल्वा कहते हैं। जैसे आपने कली के अंदर जो फ्लावर होता है उसके अंदर आपने कैलिक्स देखा है, तो बिल्कुल यही वाला जो स्ट्रक्चर है वो वल्वा का होता है। नीचे देखिए माइसीलियल थ्रेड्स होते हैं जिनका फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो जिस भी सॉइल में कंपेस्ट्रिस एग्रीकस कंपेस्ट्रिस उगते हैं, कोई भी मशरूम की स्पीशीज उगती है, तो इन्हीं थ्रेड्स का, माइसीलियल थ्रेड्स का फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करना। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने पढ़ लिए, जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जो और भी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एगरिकस स्पीशीज़ के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अमृता को दी गई इजाज़त। बाय बाय।